हृदय स्थल है, घड़ी चौक इसे बोला जाता है और कहीं कहीं शास्त्री चौक भी इसे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर से खड़े होके मैं इस प्रदेश के नेताओं के द्वारा की गई भ्रष्टाचार की कहानी दिखाना चाहता हूँ। सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो भी सरकारें आती हैं और जो भी नेताजी आते हैं यहाँ पर बैठते हैं ना इस राजधानी पे, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे का, हमारे पैसे से जो टैक्स आता है उसकी सिर्फ और सिर्फ उसका बंदरवाट करते हैं, उसकी ठगी करते हैं। इसी स्काई वॉक पे लोग चढ़ के सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और हमारे रायपुर के विधायक उनको बचाने की कोशिश करते हैं। जवाबदार कौन है? जवाबदार यहाँ के सरकारें हैं। सरकार है, चाहे ये जो सरकार बीजेपी की हो या चाहे सरकार कांग्रेस की हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें जनता के पैसों को लूटने में कोई कोताही नहीं बरतती हैं। अभी मैं प्रदेश की राजधानी रायपुर पे हूँ और यहाँ पर से ये जो चौक है ये यहाँ का हृदय स्थल है। घड़ी चौक इसे बोला जाता है और कहीं कहीं शास्त्री चौक भी इसे बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर से खड़े होके मैं इस प्रदेश के नेताओं के द्वारा की गई भ्रष्टाचार की कहानी दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर जिसका नाम स्काई वॉक रखा गया था। 2017 में इसके लिए टेंडर होता है और इसका जो डेडलाइन होती है 2018 पे कंप्लीट करके देना होता है। उस समय हमारे प्रदेश पे भाजपा का शासन था। 2018 भी गया, 2019 भी गया, 2020 भी गया और अभी 2022 हो रहा है। 33 करोड़ में इसका टेंडर पास हुआ था और जो भी बढ़ते बढ़ते 88 करोड़ हो गया है। और मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ कि जब कभी भी अगर ये बनेगा तो इसकी जो लागत है वो 150 करोड़ के नीचे नहीं होने वाली है। तो आप समझिए, सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो भी सरकारें आती हैं और जो भी नेताजी आते हैं यहाँ पर बैठते हैं ना इस राजधानी पे, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे का, हमारे पैसे से जो टैक्स आता है उसकी सिर्फ और सिर्फ उसका बंदरवाट करते हैं, उसकी ठगी करते हैं। नहीं तो आप सोचिए 2018 में जो परियोजना पूरी हो जानी चाहिए थी वो अभी भी ज्यों का त्यों खड़ा है। और आप देखिए इसकी जो हालात क्या हो चुकी है, इस पे कहीं ना कहीं लोगों को चलना था। अगर ये परियोजना सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी इससे पहले वादे किए गए कि ये जो परियोजना है ये सही नहीं है, ये जो योजना है ये सही नहीं है। कांग्रेस ने बोला कि हम इसका विरोध करेंगे। साहब, अगर विरोध करना है, आपकी तो सरकार भी आ चुकी है, अगर इसमें भ्रष्टाचार हुआ तो आप इसकी जांच कराएं। अगर आप इसको काम कराना है तो इसमें काम कराएं, क्योंकि आपने पहले तो बोला कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। तो या तो इसकी जांच कराएं और जो भी इसमें जो दोषी हैं, उस समय के जो तत्कालीन मंत्री थे या तत्कालीन जो भी अधिकारी उसमें थे, उनके ऊपर जांच कराएं और उनको सज़ा दिलाएं। या फिर अगर योजना ये सही है तो इसको पूरा कराएं। क्यों और किस लिए हमारे टैक्स का पैसे को और जनता के पैसे को आप जैसे नेता इसका बंदरवाट करते हैं, इसमें भ्रष्टाचार करते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी भी पिलर ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है और जो इसमें पाइप्स लगे हुए थे और जो भी यहाँ पर छत लगी हुई थी वो कहीं ना कहीं उखड़ चुकी है। योजना का तो भरोसा नहीं कि ये कब बनेगी, लेकिन बराबर उसमें से 50 करोड़ समथिंग के पैसे जो हैं वो निकाल लिए गए हैं और आगे भी 88 करोड़ में पास करने के लिए इसकी स्वीकृति दी गई है। लेकिन ये होगा कब? सवाल तो वही उठता है साहब कि आप इसको करेंगे कब? अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम जो इस पर राड लगे हुए हैं, जो इसमें जितने भी सामान लगे हुए हैं, आप उसको निकाल के यूज़ तो कर सकते हैं। क्योंकि आपकी योजना जिसमें लोगों को चलने की थी वो आज लोगों के सुसाइड के काम आती है। इसी स्काई वॉक पे लोग चढ़ के सुसाइड करने की कोशिश करते हैं और हमारे रायपुर के विधायक उनको बचाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हमारे साथ पे उनसे पूछते, क्या नाम है आपका? वासु तांडी। ये जो योजना है, जो इसकी स्काई वॉक जो स्टार्ट हुई थी 2018 पे कंप्लीट होना था, क्या लगता है पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? अभी तो मुश्किल है सर। इसको बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। बनना चाहिए, कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा लोगों को। हाँ, बहुत फायदा होगा, लेकिन तब भी नहीं बनाया जा रहा है। नहीं बनाया जा रहा है। किसकी दिक्कत है? जवाबदार कौन है? जवाबदार यहाँ के सरकारें हैं। सरकार है। चलिए, ये कहीं ना कहीं सभी को पता है कि जवाबदार और जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ सरकार की है, क्योंकि जिस तरह से हमारे पैसे का बंदरवाट यहाँ की सरकारें करती हैं तो उसकी जवाबदेही भी यहाँ के नेताजी के ऊपर में ही है और उसकी जवाबदेही यहाँ के अधिकारियों पर ही है। और कहीं ना कहीं उसके जवाबदार सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रदेश के नेता जो टकाटक ऑफिस में बैठे रहते हैं उनकी है। और हमारे प्रदेश के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं,
जो जिनके लिए मंत्रालय बनाया गया है, बैठ के वहाँ से फाइलें पास करते हैं, लेकिन ज़मीन पे काम नहीं होता है, वो उसके लिए जवाबदार हैं। चलिए देखते हैं कि ये कब तक योजना कंप्लीट होती है, और होती भी है तो कैसे कंप्लीट होती है, या सिर्फ और सिर्फ हमारे टैक्स के पैसे की बर्बादी यहाँ की सरकारें करती हैं, चाहे ये जो सरकार बीजेपी की हो या चाहे सरकार कांग्रेस की हो। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें जनता के पैसों को लूटने में कोई कोताही नहीं बरतती हैं। कैमरामैन अखिल के साथ मैं सुनील शर्मा, अब तक के लिए जय हिंद।